नमस्कार दोस्तों, डिजिटल टेक भारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सिस बैंक के एक न्यू क्रेडिट कार्ड के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सोमवार को ही अभी एक्सिस बैंक ने गूगल पे और वीजा के साथ मिलकर एक न्यू क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये जो क्रेडिट कार्ड है ये एक एंट्री लेवल का क्रेडिट कार्ड होने के बावजूद इसके अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ इसके अंदर आपको अनलिमिटेड कैशबैक भी मिलेगा। दोस्तों, एक्सिस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर जिस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है उस क्रेडिट कार्ड का नाम है एक्सिस ACE क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक्सिस बैंक गूगल पे क्रेडिट कार्ड के क्या क्या बेनिफिट हैं, इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, इस क्रेडिट कार्ड की क्या फीस और चार्जेस हैं और इस क्रेडिट कार्ड से हमें क्या वैल्यू ऑफ चार्ट मिलेगा और इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सिस बैंक गूगल पे क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट बताने से पहले मैं आपको एक्सिस बैंक गूगल पे क्रेडिट कार्ड का एक फ़ोटो दिखा देता हूं। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको लेफ़्ट साइड पर सबसे ऊपर एक्सिस बैंक का लोगो देखने को मिलेगा और उसके साथ ही एक्सिस बैंक लिखा हुआ मिलेगा और वहीं क्रेडिट कार्ड के राइट हैंड पर सबसे ऊपर आपको ACE लिखा हुआ मिलेगा और उसके ठीक नीचे आपको NFC का लोगो देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड से आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि आप 2000 से नीचे की ट्रांजैक्शन ही कर पाएंगे और उसके एक्सिस बैंक के ठीक नीचे ही आपको चिप लगी हुई मिलेगी। ये जो क्रेडिट कार्ड है वो चिप लगा हुआ आता है और इस चिप वाले क्रेडिट कार्ड से आप ऑफलाइन मार्केट में जाकर शॉपिंग कर सकते हैं और ठीक उसके नीचे आपको 16 डिजिट का क्रेडिट कार्ड नंबर देखने को मिलेगा। उसके ठीक नीचे आपको अब इस क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी डेट देखने को मिलेगी और उसके ठीक नीचे आपको अपना नाम देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड के राइट हैंड पे सबसे नीचे आपको वीज़ा सिग्नेचर का लोगो भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड के पीछे आपको CVV नंबर भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये CVV नंबर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के टाइम पर काम आएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक्सिस बैंक गूगल पे ACE क्रेडिट कार्ड के क्या क्या बेनिफिट हैं। दोस्तों, सबसे पहला बेनिफिट है कि जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड से गूगल पे पर जाकर बिल का पेमेंट करेंगे और रिचार्ज करेंगे तो वहां पर आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा। दूसरा बेनिफिट यह है कि इस क्रेडिट कार्ड से आप जोमेटो, स्विगी और ओला पर स्पेंड करेंगे तो वहां पर आपको 4% का कैशबैक देखने को मिलेगा और इसके अलावा आप कहीं भी स्पेंड करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को तो आपको 2% का कैशबैक देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस कैशबैक में कोई भी लिमिट नहीं है। इस क्रेडिट कार्ड पर आप अनलिमिटेड कैशबैक पा सकते हैं। दोस्तों, इस कैशबैक को थोड़ा और हम डिटेल में देखेंगे। एक्सिस बैंक के कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं, मैं उसको आपको डिटेल में बताता हूं। दोस्तों, टर्म एंड कंडीशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट 5% कैशबैक के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इस पॉइंट के अंदर बताया गया है कि जो 5% कैशबैक है वो आपको सिर्फ गूगल पे के थ्रू ही मिलने वाला है। यानी कि आप कोई भी बिल पेमेंट कर रहे हैं या रिचार्ज कर रहे हैं तो आपको अपने गूगल पे की एप्लीकेशन पर जाना है और उसके बाद वहां पर रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट करना है, तभी आपको ये 5% का कैशबैक मिलने वाला है। ध्यान रहे दोस्तों कि मार्केट के अंदर धनी रुपए कार्ड भी है जिससे आप कहीं भी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है। वो दोस्तों एक अलग चीज है और ये बिल्कुल अलग चीज है। वहां वहां पर आप उस कार्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, परंतु यहां पर ध्यान रखें कि आप गूगल पे के थ्रू कोई भी बिल पेमेंट कर रहे हैं या रिचार्ज कर रहे हैं तभी आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट यह है कि जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड से स्विगी, जोमेटो और ओला पर स्पेंड करेंगे तो आपको 4% का कैशबैक तो मिलेगा, परंतु बैंक इसे कभी भी अपनी मर्जी के हिसाब से इस ऑफर के अंदर कुछ बदलाव कर सकती है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट यह है कि इन 4 प्लेटफॉर्म के अलावा आप इस क्रेडिट कार्ड को कहीं भी स्पेंड करेंगे तो आपको 2% का कैशबैक मिलेगा, परंतु दोस्तों कुछ ऐसी भी ट्रांजैक्शन है जिन्हें इस कैशबैक के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया, वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, एक्सिस बैंक गूगल पे क्रेडिट कार्ड से अगर आप फ्यूल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलने वाला। साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप कोई EMI ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद
उस ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कराते हैं तो वहां पर भी आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलने वाला। दोस्तों अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के जरिए किसी भी वॉलेट में मनी ऐड करते हैं तो भी आपको कैशबैक नहीं मिलने वाला। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड में एडवांस पेमेंट करते हैं उस ट्रांजैक्शन के अंदर भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड का जो बिल है और जो फीस है अगर आप उसका भी पेमेंट करते हैं तो वहां पर भी आपको कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड है वो अभी हाल फिलहाल ही लॉन्च किया गया है, तो जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करेंगे तो आपको इस क्रेडिट कार्ड के साथ एक लॉन्च ऑफर भी देखने को मिलेगा। दोस्तों इस लॉन्च ऑफर के अंदर आपको इस क्रेडिट कार्ड से बिग बास्केट और ग्रोफर्स पर अगर आप स्पेंड करेंगे तो आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा। परंतु दोस्तों इसके अंदर एक टर्म एंड कंडीशन ये है कि ये जो ऑफर है वो सिर्फ इस साल के अंत तक ही है, यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक ही आपको ये ऑफर मिलेगा। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड का एक और बेनिफिट है। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको कम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस मिलता है। दोस्तों आप एक साल के अंदर डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर 4 बार लॉन्च एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप फ्यूल ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 1% का सरचार्ज वेव ऑफ कर दिया जाता है। दोस्तों पर ध्यान रहे कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो 400 से लेकर 4000 के बीच में होनी चाहिए और आप एक महीने में मैक्सिमम 500 रुपए का ही सरचार्ज वेव ऑफ करवा सकते हैं। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में आपको डाइनिंग ऑफर भी देखने को मिलता है। दोस्तों एक्सिस बैंक के कुछ पार्टनर रेस्टोरेंट हैं जिनकी संख्या 4000 से ऊपर है। अगर आप इन रेस्टोरेंट में जाकर डाइनिंग करते हैं तो वहां पर आपको अप टू 20% तक का कैशबैक देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी 2500 से ऊपर की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप उस ट्रांजैक्शन को बड़े ही आराम से ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। दोस्तों अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड लेना है तो आपकी उम्र 18 से लेकर 70 साल के बीच में होनी चाहिए और साथ के साथ आप इस देश के निवासी होने चाहिए। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपके पास कुछ इनकम प्रूफ भी होना चाहिए। अगर आप सैलरीड हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आपके पास एक आईटीआर रिटर्न होना चाहिए, तभी आप इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक कलर फोटो और इनकम प्रूफ। दोस्तों इनकम प्रूफ में आप अपनी करंट की सैलरी स्लिप दे सकते हैं, आईटीआर रिटर्न दे सकते हैं और बैंक की स्टेटमेंट दे सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीस और क्या चार्जेस हैं। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फीस है वो है 499 प्लस जीएसटी। दोस्तों पर अगर आप कार्ड मिलने से 45 डेज के अंदर अंदर इस कार्ड से 10,000 स्पेंड कर लेते हैं तो आपको ये 499 प्लस जीएसटी जो आपसे अमाउंट लिया गया है वो आपको रिवर्स कर दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों अगर आप 31 दिसंबर 2020 से पहले इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं ली जाएगी। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड का जो एनुअल फीस है वो 499 प्लस जीएसटी है, परंतु अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से एक साल में 2 लाख रुपए स्पेंड कर देते हैं तो वो भी आपको वेव ऑफ कर दिया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड से हमें क्या वैल्यू ऑफ चार्ट मिलेगा। दोस्तों यानी कि एक साल के अंदर हम कितना कैशबैक ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बैंक ने एक चार्ट बनाकर दिया हुआ है, अगर आप इसके मुताबिक चलेंगे तो एक मिनिमम कैशबैक तो आप ले ही पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर वीडियो में स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा वो चार्ट, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यूटिलिटी बिल और रिचार्ज पेमेंट करेंगे आप गूगल पे साल में 30,000 तो आपको 1500 रुपए कैशबैक वो आएगा। और उसके बाद ऑनलाइन फूड डिलीवरी स्विगी और जोमेटो पर आप 36,000 रुपए साल में खर्चा करते हैं तो आपको 1440 रुपए कैशबैक एक ये आएगा। उसके बाद दोस्तों आप राइड शेयरिंग ओला पे स्पेंड करते हैं 24,000 रुपए साल का तो वहां पर आपको 960 रुपए कैशबैक आएगा। और अदर स्पेंड अगर आप 66,000 का करते हैं तो 1320 रुपए का कैशबैक वो आएगा। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर लॉन्च विजिट कर सकते हैं तो वहां पर आप समझिए आपका एक 4,000 रुपए का पैसा वसूल हो रहा है। और उसके बाद फ्यूल स्पेंड पर 24,000 का अगर आप फ्यूल स्पेंड करते हैं तो 240 रुपए का वहां पर आपको 1% का सरचार्ज वेव ऑफ हो गया। उसके बाद डाइनिंग स्पेंड अगर आप 24,000 रुपए का करते हैं साल में
तो 480 और प्लस 6,000 रुपए का आपका ये बेनिफिट हुआ। और जो ज्वाइनिंग फीस है वो 499 मैंने आपको बताया। ये अगर आप दिसंबर से पहले पहले अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टोटली फ्री है, और अगर आप बाद में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कार्ड मिलने से 45 डेज के अंदर अंदर 10,000 स्पेंड करना है तो आपको ये 499 भी रिवर्स कर दिया जाएगा। उसके जो एनुअल फीस है वो भी 499 प्लस जो है वो मैंने आपको बताया कि 2 लाख से ऊपर आप खर्चा करेंगे तो वो भी आपको वेव कर दिया जाएगा। तो नीचे इन्होंने बताया कि टोटल एनुअल स्पेंड जो है वो 2,04,000 रुपये अगर हम करेंगे तो हमें यहाँ पर 5,700 रुपये जो है वो कैशबैक मिलेगा, और 11,238 रुपये जो है वो हमें अदर जो है वो डिस्काउंट या बेनिफिट मिलेगा। तो टोटल इन्होंने 16,938 रुपये का यहाँ हमें बेनिफिट बताया है इस चार्ट के अंदर। दोस्तों ये चार्ट बैंक वालों ने बनाकर दिया है, आप चाहें तो अपना अलग चार्ट बना लें, और या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड को अपने जो पसंदीदा आपका जो प्लेटफॉर्म है वहां पर इस कार्ड को स्पेंड करके मैक्सिमम से मैक्सिमम कैशबैक भी उठा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप वहां लिंक पे ओके करेंगे तो आप एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक्सिस बैंक ACE क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है, और उसके नीचे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का एक फॉर्म है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप पहले से ही एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं या नहीं, और या फिर आपके पास पहले से ही कोई एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है या नहीं। तो यहाँ पर आप यस या नो कर लें। उसके बाद दोस्तों आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है, उसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर सिटी को सिलेक्ट करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपको अपनी प्रोफेशनल डिटेल्स डालनी है, उसके बाद आपको अपनी मंथली इनकम डालनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो कोड है वो वेरीफाई करना है, और उसके बाद कॉल मी के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कॉल मी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे बैंक की तरफ से आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर कॉल आ जाएगा, और उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट बुक कर दिया जाएगा बैंक की तरफ से। उसके बाद आपके घर पर या आपके ऑफिस पर डॉक्यूमेंट्स पिकअप के लिए और या फिर KYC के लिए एक एम्प्लॉय आ जाएगा। दोस्तों अगर आपका KYC हो जाता है और आपका सिविल स्कोर अच्छा रहता है और आपके पास कोई इनकम प्रूफ रहता है तो आपको ये क्रेडिट कार्ड बड़े ही आराम से मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर लगता है कि वीडियो किसी और के भी काम आ सकती है तो उन्हें भी शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।